स्वागत है आपका इसके एक्सपीरियंस में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं या कहीं ना कहीं अध्यापक हैं, क्योंकि आज एक ऐसे गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, कितनी सुपर 30 जैसे। यह शिष्य समागम समारोह लगातार 4 वर्षों से अनवरत पढ़ाने की जर्नी एक छोटे से क्षेत्र मौरावा से शुरू की थी 1993 से। आज लगभग 30 वर्ष हो रहे हैं गुरुजी की जर्नी को, और हज़ारों लोगों को उन्होंने पढ़ाया और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदला। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी भी ज़िंदगी में आज मैं भी जहाँ पर हूँ, जिस जगह पर भी हूँ, उसमें गुरुजी का योगदान रहा है। गुरुजी के उसमें योगदान होने की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह पर पहुँच पाया हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी के दिवाली के एक दिन पूर्व गुरुजी यह प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि दिवाली में सभी लोग घर में त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि कोई आर्मी में है, कोई कहाँ पे है, कोई दूर दराज आज नौकरी कर रहा है, आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे पद पे है, तो एक दिन पहले बुलाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले सभी लोग घर पे आते हैं। तो इसी बहाने गुरुजी से भी मिल लेते हैं, गुरुजी से भी भेंट हो जाती हैं, तो एक मिलन समारोह भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरुजी, और खाने की व्यवस्था गुरुजी कहते हैं, खाने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते होंगे कि गुरुजी दोना पत्तल और उसके साथ कुल्हड़ में खाने की व्यवस्था करते हैं। आप सब लोग आप देख सकते हैं कि कितने सारे, बहुत सारे खाने में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें खाने में। रात्रि में अपना अपना जो भी लोग आज जहाँ पर जिस जगह पहुँचे, जो भी सीनियर लोग हैं, पुरानी बैच के 1993 जो बैचेज हैं 2000 से 2000 तक 2010, तो वो सभी लोग क्या करते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो नई पीढ़ी होती है, जो नई जनरेशन होती है, जो जूनियर होते हैं उनके, उनसे हम साइंस से पीएचडी करेंगे तो दवाएं खोजेंगे, लेकिन हिंदी से पीएचडी करने के बाद हम क्या खोजेंगे? हमने कहा तुम बहुत बेवकूफ आदमी। बोला कैसे? और वो साइंस से पीएचडी कर रहे थे। हमने कहा दरअसल में दवाओं पे पीएचडी करके आप किसी को जीवन दे दोगे, कोई आदमी मर रहा होगा आप जिला दोगे। लेकिन हिंदी से पीएचडी करने के बाद हिंदी ये बताती है कि उस जीवन को जीना कैसे। तुम तो जीवन दे दो। साहित्य क्या बताता है? जीवन को जीना कैसे। अगर आप बिना हिंदी पढ़े डॉक्टर बन गए तो बनोगे डॉक्टर चढ़लों से टपटपाती छत लिखूं और बारिश में भीगी रोटियों पर पड़ गई सिलवट लिखूं, अरे क्या लिखूं मैं। एक कवि कह रहा हूं, मैं कवि हूं नहीं, एक वेदना कह रही, आप ऐसे समझिए कि रिमझिमाते बादलों से टपटपाती छत लिखूं, बारिश में भीगी रोटियों पर पड़ गई सिलवट लिखूं, अरे क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं। घर के आंगन में मची है मेढकों की भूख लिख दूं, अरे क्या लिखूं मैं। तुम कहो तो भूख लिख दूं, क्या लिखूं मैं, तुम कहो तो भूख लिख दूं। अगला पंथ है कि अन्नदाता लेके छाता छत पे माटी डालता है। अन्नदाता लेके छाता छत पे माटी डालता है और फिर भी पानी रोकने को हर समय वह हारता है। तेज बौछारे करे विदीर्ण मन। दृश्य इसमें से कोई कल्पना नहीं है। अन्नदाता लेके छाता छत पे माटी डालता है, फिर भी पानी रोकने में हर समय वह हारता है। और तेज बौछारे करे विदीर्ण मन, सहम सहमा लग रहा उसका भवन, अरे क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं। जंग खाता सा नया संदूक लिख दूं, अरे क्या लिखूं मैं। तुम कहो तो भूख लिख दूं, क्या लिखूं। जैसे दरअसल में सर हम उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी पूजा के लायक हैं ही नहीं, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं। यही हमारे समाज की विडंबना है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रातों दिन पूजा करनी चाहिए। एक हमने सर कहानी नहीं याद आ रही, बड़े सारे टीचर, वही उसकी रोजी रोटी होती है। और जब घर का गार्जियन कहता है कि कल से आपको पढ़ाने नहीं आना है, तो संपत्ति के नाम पे मात्र उसके पास एक फाउंटेन पेन था, उन 2 छोटे बच्चों को गिफ्ट कर देता है। आप सक्सेस नहीं हो पाए, पैकेज बड़ा नहीं था, आचरण आपके बड़े अच्छे हैं, टैलेंट बहुत है, पढ़ते बहुत है। लोग आपको कभी कभी वो लोग इग्नोर करने लगते हैं जो आपके सामने बात करने की औकात नहीं रखते। वो लोग, और जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब है जब हमको वो लोग ज्ञान देने लगे जो हमारे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी डिजर्व ही नहीं करते खड़े होने का, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। मोड़ कर मुंह जब निकलते हो बगल से, बहुत सारे दृश्य हमको याद आते। मोड़ कर जब मुंह निकलते हो बगल से, बहुत सारे दृश्य हमको याद आते। अरे हम वही हैं, तुम वही हो, हम वही हैं, तुम वही हो, पर समय ने वार बदली। हम वही हैं, तुम वही हो, पर समय ने वार बदली।
उन नाव मेरी भी सबल थी, पर नदी ने धार बदली और बहुत सारी पटकथाएं आज भी हैं इस हृदय में, पर कथानक दूर हमसे भाग अब हर बार जाते, मोड़ कर जब मुंह निकलते हो बगल से बहुत सारे। इसीलिए लिखी कि मैं अपने बैच के बच्चों को जानता हूँ, कभी कभी सर स्वाभिमान बिना पैसे के पढ़ने नहीं देता। अभी आपने कहा था, हम आपकी सारी बातों से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन कभी कभी एक बच्चा ऐसा स्वाभिमानी होता है जो बिना पैसे के नहीं पढ़ता, और किसी शायद उसकी गलती थी, ये मैं मानता हूं कि वो स्वाभिमान उस बच्चे की गलती थी। आपके पास पैसा नहीं था, अपने टीचर से मांग सकते हो, शर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वाभिमानी बच्चे हमने अपने बैच में देखे जो टॉप कर सकते थे, सर आज वो लेबर का काम कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वाभिमान इतना बड़ा हो गया कि अपने गुरु से भी उन्होंने नहीं कहा। ऐसे लोगों के लिए सर हम क्या लिखेंगे? तब मैं लिखता हूं, सुनिएगा, कि मैं समंदर हूं मगर लहरें मेरी गिरवी रखी हैं। मैं समंदर हूं मगर लहरें मेरी गिरवी रखी हैं, और मेरी उम्मीद हमसे ही बहुत कुछ कह रही हैं, और तरक्की बेच डाली खुद की मैंने चंद रुपयों में। तरक्की बेच डाली खुद की मैंने चंद रुपयों में, और करवटे भूख की थी स्वप्न कैसे देख पाते, मोड़ कर जब मुंह निकलते हो बगल से बहुत सारे। मैं तो यूं ही चला था, घर बन गया, चलते चलाते मुकद्दर बन गया, रेत में पानी निकालने की कुकर थी सो समंदर बन गया। संघर्षों ने सिकंदर बना दिया, संघर्षों ने सिकंदर बना दिया, लंका दहन वाला बंदूक के घाव तो ठीक हुए, पस अंदर अंदर बना दिया। तभी तो मेरी पूछ कम हो गई, तभी तो मेरी पूछ कम हो गई है, या कि ये पूछ कम हो गई है, तभी तो ये मेरी पूछ कम हो गई है, या मेरी पूछ कम हो गई है। मेरा लंका जलाने का मन तो आज भी है, ये लंका बेशर्म है, जलाने के पहले ही खत्म हो गई। गुरु जी द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो गुरु जी ने बताई, जो हम लोगों ने जीवन में उतारा है, और हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, और बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनसे आज हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप शाम का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप देख सकते, पूरी रात्रि सभी लोग रुकते हैं और सभी लोग उस रात्रि का आनंद लेते हैं। इस शिष्य समागम समारोह का रखने का उद्देश्य गुरु जी का यही है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी समस्या से लड़ने में अक्षम है, या किसी कार्य को या कहीं पढ़ने लिखने में कोई अक्षम होता है, तो उसको इस संस्था के माध्यम से, इस अमर राज परिवार के माध्यम से उस अक्षम परिवार को या उस अक्षम व्यक्ति को सक्षम बनाने का कार्य करते हैं।